वेलकम बैक टू गपशप। जी अरीज, रिजा, आप ट्रैवलिंग भी बहुत ज्यादा करती हैं, आपकी फेवरेट ट्रैवल डेस्टिनेशन कौन सी है? टर्की। टर्की फेवरेट है? बहुत फेवरेट है। अच्छा, सबसे अच्छी बात है वहाँ पे सिर्फ राइस खा के गुजारा नहीं करना पड़ता है। आपका भी फेवरेट टर्की लग रहा है? नहीं वो हाँ नहीं वो हाँ की। आपका क्या है अरीज? गुजरावाला। हाँ। आपको कैसे इल्म है कि इनको ट्रैवलिंग का शौक है? ये मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ, तो हर 2 महीने बाद माशाल्लाह जाती हैं। तो रिदा आप इनकी दोस्त हैं? हाँ। इसका माहौल था उधर के, कह रही मैं बड़ी अच्छी मॉडल थी कि सानू ही गल्ला चलाया। ये टॉप मॉडल है। टॉप मॉडल? आपने हल्के में लिया। अच्छा, बड़ी टॉप मॉडल थी, क्या बात है। ये मजाक कर दो भैन आंदियां ने ते अद्धे अद्धे पैसे पा के बर्गर मंगाਉਂਦੀਆਂ। क्यों आप ट्रैवलिंग हर 2 महीने बाद क्यों? रीस्टार्ट होने के लिए जरूरी है। रीस्टार्ट होने के लिए? क्या रीस्टार्ट होने के लिए? मेरा स्विच ऑफ होने लगता है ना, फिर रीस्टार्ट होने के लिए ट्रैवल। और ये कितने अरसे से आप कर रही हैं ये? जब पैसे इकट्ठे हो जाए फिर निकल। नहीं, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन डूइंग दिस? ये 2 महीने वाला? 4 years। 4 years से। और 4 साल पहले आप क्या करती थी रीस्टार्ट होने के लिए? ख्वाब में जाती थी, ख्वाब में जाती थी, ख्यालों में जाती थी, कभी टर्की कभी कहीं कभी कहीं। ਉਹਦਾ फायदा ਉਹਦਾ वीजा भी नहीं लवाना पैंदा। तब पैसे नहीं थे। तब पैसे नहीं थे तो आप ख्यालों में चली जाया करती थी। तो अब रियलिटी मिली है ना, तो एक दिन ख्वाब च उठे ते रोन लग पे, मैं कहा की होया कि मैं डिपोर्ट हो गई। जी मैडम, आप प्लीज। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़रफ़शाह है और मेरा सर नदीम के लिए सवाल है कि सारे सियासतदान आपस की रंजिशों को भुलाकर एक ही प्लेटफॉर्म पर क्यों नहीं इकट्ठे होते? मैं खुद भी इसी थिंक टैंक का हिस्सा हूँ, मेरी ख्वाहिश भी है, दुआ भी है। चूँकि देखिए पाकिस्तान हमारे लिए एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। कोई भी शख्स जो पाकिस्तान में रहता है और वो किसी भी मकसद के तहत इसकी तामीर और तरक्की में रुकावट है, वो हम नस्लों के साथ जुल्म कर रहा है। मैंने खान साहब को ज्वाइन ही सिर्फ इसलिए किया था आज से 15-16 साल पहले। मुझे होप थी कि ये शख्स हमें रिवायती जो सियासत है इनसे निजात देगा और पाकिस्तान को एक रोशन और ख़ूबसूरत मुस्तकबिल की तरफ लेकर जाएगा। तो मेरी दुआ है आपकी और मेरी ये विश पूरी हो। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम बुशरा है और मेरा क्वेश्चन मैम रिदा तारिक से है। अक्सर मॉडल्स मॉडलिंग के बाद एक्टिंग स्टार्ट कर देती हैं, तो क्या आपका इस तरफ कोई रुझान है? आपको ड्रामास की ऑफरें आती हैं? अच्छा प्रोजेक्ट मिले, अच्छी ऑप्शन मिले तो व्हाई नॉट। और ये अच्छा प्रोजेक्ट और अच्छी ऑप्शन क्या होता है? मेन वाला। मेन वाला? साइड वाला नहीं चाहिए। अच्छा, ओके, मगर मेन वाला भी किस जॉनरा में आपको? फिल्म, ड्रामा, क्या? ड्रामा। और कोई आपके हैं फेवरेट एक्टर्स या कोई फेवरेट ड्रामास हो? अभी यमुना ज़ैदी मेरी फेवरेट एक्ट्रेस है, आजकल बहुत वर्सटाइल है। ठीक है, एक्चुअली आई एडमायर हर। ओके। उसकी एक्टिंग में बहुत ज्यादा वेरिएशन है जो बाकियों में नहीं है। ओके, शी इज ऑन द टॉप। तो यमुना ज़ैदी जैसा काम करना चाहेंगी आप? ठीक है, मौका मिले तो जरूर। जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम वाहिद ज़मान है और मेरा क्वेश्चन सर नदीम से है कि हमारे मुंतखब MPs MNs जब असम्बली में पहुंचते हैं तो आपस में एक दूसरे पर कीचड़ उछालना शुरू कर देते हैं, तो ये अवामी मसाइल पर तवज्जो क्यों नहीं देते? हालांकि इस पर इनको फोकस करना चाहिए। तुसी असम्बली के बाहर खुलाया करो, कीचड़ छीन लिया करो। अंदर ही ना जाएंगे। जी नदीम साहब। देखिए बेटा, हमारा सबसे बड़ा अलमिया ये है, हमारे जो क्वालिफाइड और पढ़े लिखे लोग हैं वो समझते हैं कि पॉलिटिक्स हमारे लिए मुमकिन नहीं है, हमारे लिए कोई शजर ममनुआ है। ऐसा नहीं है। अभी एक बहुत बड़ी चेंज पिछले 10 साल में आई है कि मिडिल क्लास से बड़े लर्नर्ड पढ़े लिखे लोग असम्बलियों का पार्ट बन रहे हैं। आपने बहुत अच्छी बात की है, होना तो यही चाहिए कि हम इज्तमाही कामों के लिए इकट्ठे हों, हमारी सोच इकट्ठी हो। लेकिन चूँकि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स 85 के बाद सियासत कम और बिजनेस ज़्यादा बना, जिसकी वजह से ऐसे ऐसे लोग इस सियासत का हिस्सा हैं और 40 साल से हैं। आप यकीन करें, मैंने तो आपकी एज से स्टार्ट किया था, यही सोचकर किया था कि हो सकता है हमारी ज़िंदगी में ये निज़ाम बदले। आप यकीन जाने, अब जो मैं लॉट देख रहा हूँ, अब हमारे साथ बैरिस्टर्स भी हैं, MPhils भी हैं, ये वो तब्दीली है कि आप पॉलिटिक्स को लोग ये नहीं समझते कि ये कोई रिवायती लोगों का काम है। आने वाले दिनों में आप बहुत सारी तब्दीलियाँ देखेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो मैं आप सबसे भी अपील करूँगा, आपको, हमें सबको अल्लाह ताला ने हर तरह की सलाहियत से नवाजा है, आप भी आगे बढ़ें। ये हमारा पाकिस्तान है, वी शुड प्ले ओवर रोल। आपका और मेरा रोल भी अल्लाह पाक ने लिखा हुआ है, हमें आगे बढ़ना है, पाकिस्तान को आगे लेकर चलना है। आप पाकिस्तान दुनिया के उन मुल्कों में जहां 65% जो पॉपुलेशन है वो यंग है, तो आप लोग अपने रोशन मुस्तकबिल के लिए पॉलिटिक्स में पार्ट प्ले करें। आप पार्ट प्ले करेंगे तो ये सारी चीजें बदलेंगी। मेरा क्वेश्चन है रिदा से। जी जी। आपने जो मुझे ना की है वो सीरियस है क्या मजाक में? सीरियस? वो सीरियस है। मैं भी कहूँ तो मेरा तो मजाक है ही नहीं।
जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अस्मा हलील है और मेरा क्वेश्चन मैम रिदा से है कि फैशन इंडस्ट्री में आपकी मोटिवेशन कौन रही है? फैशन इंडस्ट्री में मेरी मोटिवेशन जो रह चुकी है वो एक मॉडल है, बहुत अच्छी है, मैं नाम नहीं लेना चाहती। क्यों यार नहीं लेना चाहती ना, अब अच्छी दोस्त नहीं रही वो। अच्छा, अच्छी दोस्त नहीं रही तो अब वो मोटिवेशन भी नहीं रही। हाँ, वो मोटिवेशन से मैं आगे आ गई हूँ, अब खत्म। अच्छा, यानी कि जब आप पहले थी तो आपको वो बड़ा मोटिवेट करती थी और बड़ी इंस्पायर करती थी वो, और अब आप जो है उनका नाम नहीं लेना चाहती क्योंकि अब आपकी उनसे नहीं बनती। अरे सर, ये तो उजदार साहब वाला केस हो गया आपका। उजदार साहब शरीफ आदमी थे, अच्छे आदमी थे, हर शख्स के साथ मसाइल हो जाते हैं। वो किसी शायर ने कहा ना, जो चला गया है उसे बेवफा ना कहो, न जाने कौन सी मजबूरियों का कैदी था। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद इलियास गुज्जर है। मेरा क्वेश्चन एमपीए साहब से है। सर, मैं ये आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि तब्दीली के नाम पे बनने वाली गवर्नमेंट भी आखिर में उन्हीं गवर्नमेंट जैसी हो गई जिस तरह की बाकी 76 साल से गवर्नमेंट थी। सर, ऐसा क्यों हुआ? किन्नी मुल्क की फिक्र है सर, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ बचपन तो शौक ਹੁੰਦਾ मैं कनाडा सेट होना। लेकिन बच्चे ने इतना अच्छा सवाल किया है, आप अपने जोहर दिखाने से बात नहीं है। बिल्कुल गुजारिश कर दूँ, इसमें कोई शक नहीं है, पाकिस्तान के नौजवान ने, पाकिस्तान की मिडिल क्लास ने, बड़े सिविल सोसाइटी ने 2018 में जो वोट दिया था वो तब्दीली के लिए दिया था। आप यकीन जाने, मैं खुद सारे सिस्टम का हिस्सा रहा हूँ। जो अफसुर्दगी और जो डिप्रेशन मुझ पर थी मैं आपसे शेयर नहीं कर सकता। इसलिए है कि एग्जिस्टिंग सिस्टम में जांच लिया, भांप लिया, परख लिया, टेस्ट कर लिया कि एग्जिस्टिंग सिस्टम में आप जितने मर्जी लोगों को ले आए, वो लोगों को उस तरह से ना हल उनके मसाइल कर सकते हैं, ना लोगों की तवक्कुआत पे पूरा उतर सकते हैं। 2018 से 22 तक का हमारा एक्सपीरियंस हमें एक लेसन देता है कि जब तक हम निज़ाम नहीं बदलेंगे हम लोगों की तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतर सकते। आप बिलीव करें, जब तक निज़ाम नहीं बदलेगा, आप किसी सुपरमैन को ले आए, आप किसी बहुत सुपर ह्यूमन को ले आए, हमारे मसाइल जूं के तूं रहेंगे। चूंकि ये एग्जिस्टिंग सिस्टम 1.5-2 लाख खानदानों को प्रमोट करता है, उनको सपोर्ट करता है फिनेंशियली भी, और हर तरह से उनको सपोर्ट करता है। तो हमने कोशिश करनी है, हम विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन रहते हुए इस सिस्टम को बदले। मैं डॉक्टर सईद रिजवान हूँ और यूनिवर्सिटी ऑफ सियालकोट से मेरा ताल्लुक है। नदीम कुरैशी साहब, आपसे मेरा क्वेश्चन है कि इन बच्चों को सियासत सिखाने के लिए इस रियासत ने और रियासत के नुमाइंदों ने कौन सा प्लेटफार्म मुहैया किया है ताकि ये मुल्क की बागडोर संभाल सकें? डॉक्टर साहब, मैं गुजारिश करूँगा आपको, रियासत ने तो बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं, तभी ये मुल्क हज़ार दुश्मनों के बावजूद 76 साल से कामयाब है अल्हम्दुलिल्लाह और मौजूद है। हमारे इंटरनल सिस्टम के बहुत सारे फ्लॉज हैं। मैं नहीं समझता कि हमने पाकिस्तान में किसी भी जगह पर कोई मेरिट पॉलिसी पनपने दी है। मैं फिर वो जो नौजवान ने सवाल किया था, मैं उसको उसके साथ अटैच करूँगा। मैं खुद ये समझता हूँ सिस्टम वो होता है जो किसी भी टैलेंट को खुद ब खुद आगे बढ़ने का मौका फराहम करता है। मुझे 100% यकीन है, इस पर मैं पूरी डिबेट कर सकता हूँ। मैं पहले समझता था ये सिस्टम ये खामखा बना हुआ है, अब मुझे कंफर्म हो गया इसको बनाया गया है, इसको प्रोटेक्ट किया जा रहा है, इसको सपोर्ट किया जा रहा है ताकि वो 1.5 लाख खानदान, मैंने बड़ा एस्टिमेट किया, जो ये 25 करोड़ लोगों की हाकिमियत को मुस्तकिल अपने पास रखना चाहते हैं। किसी जगह कोई सिस्टम नहीं है, पॉलिटिकल पार्टीज में कोई सिस्टम नहीं। मैं तहरीक इंसाफ से हूँ, तहरीक इंसाफ में भी हम इंसाफ तलाश करते रहे बहुत सारी जगहों पर। मुझे ये कहने में कोई आर नहीं है। होना तो ये चाहिए कि अगर आप में कोई सलाहियत है तो खुद ब खुद आपको वो स्पेस मिले। लेकिन यहाँ गवर्नमेंट सेक्टर में चले जाएं, प्राइवेट सेक्टर में चले जाएं, मीडिया में चले जाएं, पॉलिटिक्स में चले जाएं, यहाँ लॉबी सिस्टम है। जिसकी लॉबी स्ट्रांग है उसके लिए रास्ते आसान है। हमें इस पर बहुत काम करना है कि हमारे नौजवानों को अपॉर्चुनिटी मिले, पॉलिटिक्स में भी और दीगर शोबा ज़िंदगी में भी। आपने बिल्कुल ठीक कहा है, ये हमारा एज ए स्टेट, एज ए नेशन बहुत बड़ा फेलियर है। जी अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम कमर है और मैं फैसलाबाद से हूँ। मैं मैम रिदा का, इफ्तिखार ठाकुर साहब का, आप सबका शुक्रगुजार हूँ, बहुत बड़ा फ़ैन हूँ आपका, और मैं आपको गाना सुनाना चाहता हूँ। किसका गाना सुनाना चाहेंगे आप? अरिजीत सिंह का। जी, अरिजीत सिंह का। जी सर। बहुत इससे पता चलता है कि अरिजीत सिंह जो है वो इनको तो बहुत पसंद है, और अरिजीत सिंह के गाने अमूमन वो होते हैं जो टूटे हुए दिलों के लिए बहुत कारसाज साबित होते हैं। आप ये गाना कमर भाई किसी को डेडिकेट करना चाहेंगे? जी सर, मैं मैम रिदा को। मैं लो यार तारीफ थोड़ी मैं की थी, तारीफ उन्होंने की, जरूरत हमारे सामने हुई, मगर डेडिकेट है कि आप सब जी। तो कमर साहब चलिए।
क्या बात है। कमर साहब ने गाना गाया। नदीम भाई क्या मैं बताऊं मेरे साथ क्या क्या हुआ। कमर साहब कहते हैं खामोशियां तेरी मेरी। नदीम भाई बहुत बहुत शुक्रिया शो पे तशरीफ लाने का आपका। रिदा आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया एंड बेस्ट ऑफ लक टू बोथ ऑफ यू। और उम्मीद करते हैं कि हम आपको इसी तरह खुशो खुरम देखते रहें और ज़्यादा देखते रहें। और आप सब लोगों के भी आने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।